जानते, किसी को नहीं जानते हम। छोड़िए मेरा हाथ, हम नहीं जानते आपको। अच्छा ठीक है, नहीं जानते। हाथ छोड़िए ना मेरा। हाथ छोड़िए, हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते। हाथ छोड़िए, कैसे पकड़ सकते? नहीं जानते आपको, नहीं जानते। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। एकदम खड़ी रहो यहीं पे, एकदम खड़ी रहो। पापा है ना जी? नहीं है, कोई नहीं मेरे। कोई नहीं पापा नहीं है। कहाँ थी? तू कहाँ थी क्या? मैंने उन लोगों को छोड़ी, उन लोग कुछ नहीं किया। लोग मैं कुछ दूर से तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थी? अब किसके कहने पे आई हो? कौन से फ्रेंड के? कौन से फ्रेंड के? मुझे पता चला आप लोग मेरे को दूर के पकड़ रहे हो, गलत कर रहे हो ना आप मेरे साथ। FIR कराइए सबका। ये आखिर यहाँ पहुंची डायरेक्टली कैसे? कौन छोड़ के गया? अभी तुमको कौन यहाँ पे छोड़ा है? पार्सल छोड़ा है। अभी तो बेहोश हो रही थी तुम। खेला करा, नाटक करा है। कोई खेला आप मेरा हाथ छोड़िए। मारेंगे तुम सही साइलेंट हो। हमको नहीं जानते, नहीं जानते आपको, हम किसी को नहीं जानते। छोड़िए मेरा हमको नहीं जानते। आपको कौन है? हम नहीं जानते। क्या मामला है? आपकी बेटी है? नहीं, हम जानते, किसी को नहीं जानते हम। छोड़िए मेरा हाथ, हम नहीं जानते आपको। अच्छा ठीक है, नहीं जानते। हाथ छोड़िए ना मेरा। हाथ छोड़िए, हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते। हाथ छोड़िए, कैसे पकड़ सकते? नहीं जानते आपको, नहीं जानते। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। एकदम खड़ी रहो यहीं पे, एकदम खड़ी रहो। पापा है ना जी? नहीं है, कोई नहीं मेरे। कोई नहीं है। ये आप कुछ पहचानने से इनकार कर रही है? नहीं है कोई। 16 साल की लड़की, मैं बता रहा हूँ, 16 साल की लड़की है, जानबूझ के बहकाया गया है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए और जितनी भी लड़कियां हैं सबकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए। देखिए 16 साल की लड़की, 16, अरे यहाँ का एक पार्षद था, वो भी था इन्वॉल्व है। साइलेंट रहो एकदम तुम। नहीं साइलेंट रहेंगे, गलत है। कोई नहीं मुझे भड़काया, कोई मुझे नहीं भड़काया, कोई मुझे नहीं भड़काया। गलत है, चलो चलो, गलत है, नहीं भड़काया कोई। कैसा बोल सकते हो? क्या हो गया? गलत इल्जाम लगाया जा रहा है सब पे। मैं भाई हुआ, लड़की का भाई हूँ जी, मैं भाई है। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। देखिए पूरा मामला यही है कि मेरी सिस्टर को सीतामढ़ी में लोग से जान पहचान हुई। कौन लोग? यही लड़की लोग जो है, जो सीतामढ़ी में रहती थी, पढ़ाई करती थी। माने कि मेरा भी सिस्टर वहीं पे पढ़ाई करती थी और उसी क्रम में इन लोग को परिचित हुआ। तो परिचित होने के बाद ये लड़की लोग पटना में आके शिफ्ट हो गई। तो मेरे सिस्टर को किसी न किसी फोन कॉल के द्वारा वहाँ पे इनको कांटेक्ट करके पटना बुलाया गया। पटना बुलाया गया कि उसको ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए। और यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला बाद में कि मेरे घर से जेवर उवर सब जाके बूटी में बनकी रख, माने कि उसको गिरवी रख के वहाँ से भी पैसा उठा ली हुई है। और एक बड़ी वाली सिस्टर है, उनका भी मोबाइल लेके चली आई हुई है। यहाँ पे मोबाइल वाइल सब लेके आने के बाद इसका मोबाइल लेके स्विच ऑफ करके, इनके साथ जो लड़की है वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखी हुई है। और इसके बाद हमको लड़की से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। एक बार यहाँ पे से रिकवर करने के बाद दूसरा बार जब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ के पार्षद जो है, जो हम लोग के साथ मान के धमकी उमकी मारने की धमकी उमकी दे रहे थे। नाम है क्या, ब्लू कलर के गाड़ी से रणधीर जो नाम है वही आए हुए थे। तो पुलिस को भी धक्का मुक्की किए, गर्दन पर दबोचे हुए थे जो ड्राइवर थे उनको। क्या लगता है इन लड़कियों ने आपकी बच्चियों को क्यों लाया यहाँ नौकरी के नाम पर? यहाँ पे लाया गया, देखिए साथ में माने की बट यही है कि वहाँ पे साथ में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के माध्यम से यहाँ पे इन लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद यहाँ पे कहा गया कि उनको हम जॉब दिलाएंगे ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए। यहाँ पे काम के सिलसिला में बुलाने के बाद वहाँ से पापा से पैसा मंगा रहे थे। जो पैसा खर्च होते थे तो वो फ़ोन करते थे, लोकेशन नहीं देती थी। तो हम लोग उस जहाँ पे पैसा पे फ़ोन किए थे, ये लोग लड़कियाँ मंगवाती थी? जी पैसा मंगवाती थी वहाँ पे। बच्ची मांगती? जी मेरी बच्ची मानी सिस्टर मांगती थी पापा से, तो वहाँ से पैसा भेजा गया। मात्र इसको 500 रुपया भेजा गया। जो चाट की दुकान है वहाँ पे बगल में, देवर जेठानी के पास चाट की दुकान है, वहाँ पर पैसा भेजा गया चाट की दुकान में 500 रुपया। उसी चाट की दुकान के माध्यम से हम लोग वहाँ पे पहुँचे। इनके बाद वो जो उसमें एक लड़की है, क्या नाम है उनका, माही नाम है, कुछ नाम है, उनका भी अकाउंट नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किए कि बोले कि भैया इस पर 1500 रुपया डाल दीजिए। मतलब तो आपने जो पैसे भेजे थे उसी पैसे के भेजे हुए के मार्फत आप खोजते जी उसी पैसा को पैसा जहाँ पे हम डाले थे जिस चाट के दुकान पर, उसी चाट के दुकान के माध्यम से वहाँ तक हम पहुँचे हैं। फिर कैसे लड़कियों तक पहुँचे अपनी बच्ची? लड़की को हम लोग वहाँ पे रात को हम लोग सीतामढ़ी से लक्ष्मी से निकले हैं और रात को सुबह हम 6-7 बजे करीब में हम लोग पटना में हम लोग पहुँचे। इसको माने गेट के बाहर ये लोग 9:02 पे ये लोग सो के उठी है। पढ़ाई करने वाली लड़की को इतना देर तक नहीं माने कि उठ सकती है। क्या लगता है कि बच्चियों को गलत राह पे ढकेलने का? हाँ, ये लोग को वही रहा है कि बच्ची को दलदल में फंसाने के ये लोग साजिश रच रही है। इसलिए बच्ची को हम लोग को से रिकवर करना है। बच्ची को मान के चलिए कि बच्ची को अगर अच्छा रास्ता पर आता है तो कम से कम उनको पेरेंट्स से तो कम से कम बात करने तो देती, बात भी नहीं करने दे रही। उसका मोबाइल छीन लिया हुआ है लोग।
आप लोगों ने कुल कितनी बच्चियों को रिकवर किया? अभी यहाँ पे हम लोग 5 लड़की को, एक नबी यादव है और 3-4 लड़की और है। एक इसमें जो सबसे छोटी सी लड़की है जो इसका ही मेन फ्रेंड वही थी। आपके घर से कुल कितनी बच्चियाँ चली थी? क्या आपके घर से कुल कितनी बच्ची गया? एक बच्ची है, छोटी है, लड़की है, छोटी बच्ची है, उसका नेहा कुमारी नाम है। दरअसल ये है कि एक 16 साल की बच्ची है, सीतामढ़ी से बिलोंग करती है। बच्ची को बहला फुसला करके पटना लाया गया। इस मामले में पटना लाया गया, उसको किस हिसाब से लाया गया ये पता नहीं। किसके द्वारा लाया गया? कुछ लड़कियां हैं जो सीतामढ़ी को ही बिलोंग करती हैं, बट लड़की माइनर है, मात्र 16 साल की लड़की है। ठीक, उसको लाया गया पटना में कुछ लड़कियां रहती हैं कोतवाली के हड़ताली मोड़ के पास, वहाँ पे उसको घर के ऊपर रखा गया। गार्जियन से जब कंसेंट हुआ, वो लड़की अपने घर से सोने का जो भी ऑर्नामेंट्स थे उसको भरना रख के कुछ पैसे और कुछ सारा सामान अपना घर से लेके आई थी। पटना लाया गया। गार्जियन से जब कांटेक्ट किया गया तो गार्जियन से आने से मना कर दी लड़की। फिर गार्जियन क्या कह के लाया गया? ऐसे ही लड़की टिकटॉक वीडियो या ऐसा कुछ माध्यम शायद था, लड़की का परिचय था, तो उस लड़की को बुलाया गया पटना। फिर बाद में गार्जियन को ये भरोसा दिया जा रहा था कि बेटी को हम कहीं जॉब में लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गार्जियन 1-2 दिन तक शांत रहे, लेकिन जब बेटी पैसा डिमांड करने लग गई, जो कि ऑलरेडी पैसा लेकर आई थी, तब इनका माथा ठनका और ये खोजबीन करने लग गए। लड़की अपना पता नहीं बता रही थी, अलग अलग नंबर के माध्यम से, क्योंकि अपना नंबर वो स्विच ऑफ कर चुकी थी। तो लड़की के साथ जो लड़कियां रहती थी उनका नंबर इनके हाथ लगा, इन लोगों ने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद जब धमकाया गया, ये मुंबई से, क्योंकि लड़की यहाँ अकेले 3 बहनों के साथ यहाँ रहती है, बाहर भाई रहता है और माता पिताजी मुंबई रहते हैं। तो फिर इन लोगों ने पता करके जब वहाँ पहुँचे हैं तो लड़की को रिकवर किया है, डरा धमका करके। उन जो लड़कियों के साथ थी उनको घर लेके आए हैं। कहाँ से रिकवर? ये हड़ताली मोड़ के पास आपका देवरानी जेठानी के पास से रिकवर करके ले गए हैं। और सेम डे इनके पॉकेट से फिर वो रात में पहुंची है और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो 500 रुपये लेके भाग गई है। भागने के बाद जब यहाँ आई है वो, तो इनको पता चला है फिर दोबारा, क्योंकि पिछला जहाँ से रिकवर किए थे ये लोग, फिर वहाँ जांच करने पहुँचे हैं तो इन लोगों के साथ गाली गलौज करने लग गई लड़कियाँ। ठीक, ऊपर जाने नहीं दिया गया। इतने में हम लोगों ने 112 कॉल करके बुलाया। 112 जब ऊपर आई है, देखिए इत्तेफाक देखिए, 112 के पहुँचने से 1 मिनट के अंदर यहाँ के पार्षद पहुँच गए हैं। कौन पार्षद? रणधीर कुमार नाम है, डिटेल मुझे नहीं पता, वार्ड कौन सा है, पूरा नाम क्या है ये पता नहीं। उन्होंने अपना परिचय रणधीर कुमार एज अ वार्ड पार्षद दिया है, ब्लू कलर के बैलूनों से थे वो। वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की है, गर्दन पकड़ के एक पुलिस के जो ड्राइवर था उसको नीचे की ओर फेंका है, हम लोगों के साथ गाली गलौज करके पार्षद, और हम लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश की है। जब दोबारा यहाँ के थाने वाले ने दोबारा पुलिस थाने को फ़ोन किया है, जब यहाँ से बैक फोर्स गई है, तब जाकर के उन लड़कियों को लेकर थाने में आया गया है। हिम्मत देखिए उस पार्षद की। एक कोइंसिडेंस मिलाकर देखिए, सीतामढ़ी की लड़कियाँ, जो सारी लड़कियां सब सीतामढ़ी की है, जिसको भगा के लाया गया वो भी सीतामढ़ी की लड़की है। यहाँ के लोकल पार्षद का 2 मिनट के अंदर आ जाना, उद्देश्य क्या कुछ रहा? अब ये तो जांच का विषय है, हम पुलिस से मांग कर। प्रारंभिक जानकारी जो मिली कि उसके हिसाब से लड़कियों के साथ कुछ गलत अनैतिक कार्य करवाने का। पढ़ने के नाम पर बच्चियां रूम में थी, पुलिस के साथ हम लोग गए थे, लेकिन पढ़ाई के नाम पर रूम में कुछ नहीं था। इंस्टीड ऑफ महिंद्रा का ID कार्ड के अलावा पढ़ाई के नाम पर रूम में कुछ भी नहीं था। क्या लगता है गलत? ऑब्वियस माइनर लड़की को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ किया जा रहा है। विरोध करने पर, बच्ची को रिकवर करने जाने पर यहाँ का लोकल पार्षद विदिन 2 मिनट्स पहुँच जा रहा है। आप कड़ियाँ मिला सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं मेनली यहाँ 3-4 लड़कियाँ वहाँ पे थी, जिसमें मुझे 5, उसमें मुझे लगता है 1-2 और माइनर भी लड़की वहाँ पे है। कुल कितनी लड़कियां? अभी 4 लड़कियों, 5 को लाया गया है। 5 लड़कियों को लाके पुलिस अभी जांच कर रही है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें जो बाकी अपर लेवल इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरा, मेरा एक और मांग है यहाँ की लोकल प्रशासन से, सारी लड़कियों का मेडिकल टेस्ट हो। वो यहाँ पढ़ने आई हैं और यहाँ कर क्या रही हैं पता चले, और उनके गार्जियन को भी खबर किया जाए कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। इससे क्या है ना, बहुत लोगों का जिंदगी बच सकता है।